कभी आपने नोटिस किया है कि हम सबके पास सपने होते हैं, प्लान होते हैं, लेकिन फिर भी हम वही के वही रह जाते हैं? हम सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, थोड़ा सही समय आने दो, लेकिन वो सही समय कभी आता ही नहीं। और धीरे धीरे सपने बस सपने बनकर रह जाते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सच में समय सही नहीं होता, या हम खुद ही तैयार नहीं होते? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कभी बहुत अलग नहीं था। उसके भी बड़े सपने थे, लेकिन आदतें छोटी थीं। वो भी बाकी लोगों की तरह टालता था, बहाने बनाता था और खुद को ये समझाता था कि मैं कर सकता हूँ। बस अभी नहीं, शुरुआत में उसे लगता था कि ये सब सामान्य है, हर कोई ऐसा ही करता है। अगर आज काम नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, अगर आज फोकस नहीं है तो कल होगा। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके कल कभी आज नहीं बन रहे। कभी कभी हम अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद होते हैं। वो बैठकर सोचता था, मैं इतना कुछ करना चाहता हूँ, फिर भी करता क्यों नहीं? क्या मुझमें डिसिप्लिन की कमी है? क्या मुझमें टैलेंट नहीं है? या फिर मैं बस लेजी हूँ? लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो लेजी नहीं था, वो कंफ्यूज था, वो इनकेपेबल नहीं था, वो डिस्ट्रैक्टेड था। और सबसे बड़ी बात, वो खुद से ऑनेस्ट नहीं था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं आता, वो छोटी छोटी आदतों से आता है। लेकिन हम सब बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं और छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन असली खेल वही होता है। उसने अपने दिन को देखना शुरू किया, सुबह उठने से लेकर रात तक। वो क्या करता है, उसका समय कहाँ जा रहा है? और उसे जवाब मिला, वो बहुत बिजी था, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। ये फर्क बहुत बड़ा होता है। कभी कभी हम पूरा दिन काम करते हैं, फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। और कभी कभी थोड़े समय में ही हम सब कुछ कर लेते हैं। फर्क बस फोकस का होता है। उसने ये समझा कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसे अपने दिन को बदलना होगा, क्योंकि दिन बदलेंगे तभी जिंदगी बदलेगी। लेकिन ये आसान नहीं था। पहले दिन उसने सोचा, आज मैं सब कुछ परफेक्ट करूंगा। लेकिन कुछ घंटों बाद ही वो वापस उसी पैटर्न में चला गया। डिस्ट्रैक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन और फिर गिल्ट। कभी कभी हम खुद से इतनी बड़ी उम्मीद रखते हैं कि हम शुरू ही नहीं कर पाते, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उसने परफेक्शन छोड़ दिया और कंसिस्टेंसी पर फोकस करना शुरू किया। अब उसका गोल ये नहीं था कि वो परफेक्ट बने, बल्कि ये था कि वो रोज थोड़ा बेहतर बने। और यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे काम समय पर करना शुरू किया। जो काम वो टालता था, अब वो उन्हें तुरंत करने लगा। शुरुआत में मुश्किल लगा, लेकिन फिर आदत बनने लगी। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव बस इतना होता है कि आप सोचना बंद कर देते हैं और करना शुरू कर देते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, हम करते क्यों नहीं? क्योंकि हमारा माइंड हमें रोकता है। वो हमें कंफर्ट में रखना चाहता है। वो कहता है, अभी नहीं, बाद में। और हम उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं, वो इस आवाज़ को इग्नोर करना सीख जाते हैं। उसने भी यही किया। अब जब उसका माइंड कहता, थोड़ा आराम कर ले, वो खुद से कहता, बस 5 मिनट और यही 5 मिनट धीरे धीरे घंटों में बदल गए। ये कोई मैजिक नहीं था, ये बस एक डिसीजन था, खुद के खिलाफ जाने का। और यही सबसे मुश्किल होता है। धीरे धीरे उसे रिजल्ट्स दिखने लगे। उसका काम बेहतर होने लगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसे खुद पर भरोसा होने लगा। क्योंकि जब आप खुद से किए हुए वादे निभाते हैं, तो आप खुद की नज़र में ऊपर उठते हैं। और यही असली जीत होती है। लेकिन हर जर्नी में चैलेंजेस आते हैं। कभी मोटिवेशन गिर जाता था, कभी डिस्ट्रैक्शंस वापस आ जाते थे, कभी वो फिर से पुराने पैटर्न्स में चला जाता था। लेकिन अब फर्क ये था कि वो जल्दी संभल जाता था, क्योंकि अब उसे पता था कि गलती करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है वही रुक जाना।
कभी कभी गिरना जरूरी होता है ताकि हम उठना सीख सकें। उसने ये भी समझा कि एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो कुछ नहीं कर रहे, तो आप भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो ग्रो कर रहे हैं, तो आप भी बदलेंगे। इसलिए उसने अपने आसपास की चीजें बदलीं, अपना वर्क स्पेस, अपनी हैबिट्स, अपने इनपुट्स। क्योंकि जो आप देखते हैं वही आप बनते हैं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो वही इंसान था, लेकिन उसका माइंडसेट अलग था। अब वो काम टालता नहीं था, वो काम करता था। और यही फर्क है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें एक्शन चाहिए, क्योंकि एक्शन से ही मोटिवेशन आता है। और यही उसका टर्निंग पॉइंट था। अब वो इंतजार नहीं करता था, वो शुरू करता था। कभी परफेक्ट मोमेंट नहीं आता, लेकिन अगर आप शुरू कर देते हैं तो मोमेंट खुद परफेक्ट बन जाता है। उसने ये भी सीखा कि डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। पहले उसे लगता था कि डिसिप्लिन का मतलब रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन अब उसे समझ आया कि डिसिप्लिन ही उसे कंट्रोल देता है। और जब आपके पास कंट्रोल होता है, तो आप अपनी जिंदगी खुद जीते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन सच ये होता है कि हम बस डायरेक्शनलेस है। और जब डायरेक्शन क्लियर हो जाती है, तो कम काम में भी ज्यादा हासिल होता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में क्लैरिटी आ गई। उसे पता था कि उसे क्या करना है और क्यों करना है। और जब क्यों स्ट्रांग होता है, तो कैसे खुद आ जाता है। और यही असली बदलाव था। अब वो वही इंसान नहीं था जो हर चीज को कल पर टालता था। अब वो हर काम को आज ही करता था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आज ही सब कुछ है, क्योंकि कल बस एक इल्यूजन है, कभी आता नहीं, बस आता हुआ लगता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि अगर आपको कुछ करना है, तो उसे आज करना होगा, क्योंकि यही वो पल है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और जब आप ये समझ जाते हैं, तो आप सिर्फ सोचते नहीं, आप करते हैं। और जब आप करते हैं, तो सब कुछ बदलने लगता है।